इस बार दिवाली बिना पटाखों वाली। उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर में दिवाली पर पटाखों पर बैन लगाने की कोशिश की गई है। जी आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के साथ साथ सरकारों ने यह फैसला लिया है कि प्रदूषण को देखते हुए इस बार की जो दिवाली रहेगी वो पटाखों के बिना ही रहेगी और ग्रीन पटाखे इस बार जलाने की बात कही जा रही है। ग्रीन पटाखा भंडारण बिक्री सहित अन्य पर पुलिस जो है सीधे निगरानी रखेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस जो है सख्त कार्रवाई भी करेगी। अब पटाखा चलाने से पहले आपको ये जानना होगा कि कहीं ये पटाखा आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा धमाका ना कर दे, क्योंकि आपको सीधे तौर पर सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि इस बार मना किया गया है सीधे तौर पर कि पटाखा नहीं जलाया जाएगा, पटाखा नहीं चलाया जाएगा, कोई भी आतिशबाजी नहीं होगी। क्योंकि प्रदूषण के लेवल को देखते हुए दिल्ली के साथ साथ बाकी अन्य राज्यों में भी इस बार नियम बदले जा चुके हैं। पिछले वर्षों की तरह इस साल भी अगर आपका प्लान दिवाली पर पटाखा जलाने का है तो संभल जाएं, क्योंकि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए इस साल कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सभी राज्यों में इस बाबत कुछ सवाल भी किए थे, जिसके जवाब में कई राज्यों ने ये पहल की है। यही नहीं, आपको बता दें राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के कारण बढ़ते कोरोना मामलों ने यह साफ कर दिया है कि देश भर में यदि इस बार भी दिवाली पर पटाखे जलाए गए तो कोविड के मरीजों की बढ़ती संख्या पर रोक लगा पाना भी मुश्किल हो जाएगा। और इसके पहले दुनिया भर में किए गए कई शोधों ने भी यह साफ कर दिया है कि कोविड मरीजों के लिए प्रदूषण उनकी परेशानियां को और बढ़ा सकता है, उनकी जान तक ले सकता है। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए देश के ज़्यादातर राज्यों ने अपने यहाँ पर पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक लगा दी है। अगर आप भी इस बार दिवाली पर पटाखे जलाने की सोच रहे हैं तो पटाखे खरीदने या फिर जलाने से पहले ये जान लें कि उनके राज्य में किस किस तरह के नियम हैं और किस किस तरह के कानून बनाए गए हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो शुरुआती तौर पर राजधानी दिल्ली में ही देखा जाए, यहां प्रदूषण के कारण इन दिनों कोविड के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 5 नवंबर को ही ये घोषणा कर दी थी कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड की मौजूदा हालात को देखते हुए पटाखे जलाने पर रोक लगाई जा रही है। उन्होंने साफ कर दिया कि त्योहार के दौरान खरीदारी के लिए घरों से बाहर निकलने वालों की संख्या बढ़ने और बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से राजधानी दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए 7 नवंबर से 30 नवंबर तक राजधानी में पटाखे जलाने पर रोक लगा दी गई। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली वालों से दिवाली पर बच्चों और परिवारों को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पटाखे न जलाने का अनुरोध किया है। तो और यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी में भी कुछ ऐसा ही हाल है और आज हम जानने की कोशिश करेंगे यूपी के अलग अलग शहरों में कि वहां पर स्थिति क्या है और व्यापारी क्या, कुछ पटाखा व्यापारी जो है अपना दुख जाहिर कर रहे हैं और खरीदार जो ग्राहक है वो क्या कुछ कह रहे हैं। मेरठ लिए चलेंगे, यूपी के मेरठ। सलीम हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं। सलीम, इस बार की जो दिवाली है वो बिना पटाखे वाली है, क्योंकि सीधे तौर पर मना किया गया है और शहर में जो पटाखा व्यापारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं और जो खरीदार हैं, जो लोग पहुंच रहे हैं खरीदारी करने के लिए, वो क्या कुछ इस बाबत अपनी बात रख रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा सुनील, जिस तरीके से यहाँ पर पटाखे पर दिवाली बनाने को मना कर दिया गया है, लेकिन जो पटाखा व्यापारी हैं वो लगातार एसडीएम जो डीएम है, एसडीएम है, उनके पास लाइसेंस के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी जो जिनके लाइसेंस बन चुके हैं वो तो उनके यहाँ पे छापेमारी प्रशासन ने कर दी है, लेकिन जो अब जो बिना लाइसेंस के हैं वो भी अब ये डिमांड कर रहे हैं एसडीएम से। जो मवाना की हम बात करें मेरठ के, तो वहां भी है ना लाइसेंस के लिए मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन अभी नहीं दे रहा है। प्रशासन की बड़ी चूक है। जिस तरीके से जो यहाँ पर लाइसेंस के जो व्यापारी हैं उनको तो उनके यहाँ पर छापेमारी कर दी गई है, लेकिन उसके बाद में जो लाइसेंस वाले नहीं है उनके यहाँ पर प्रशासन को कार्रवाई नहीं कर रहा है। हालांकि सरजना में भी कई बार एक बार बहुत बड़ा विस्फोट हो चुका है, वहां कई लोगों की मौत भी हो गई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रहा है। नहीं, मेरठ में सलीम लाइसेंस क्या उन पटाखों को दिए जा रहे हैं जो अमूमन चलते हैं हर बार, या फिर ग्रीन पटाखे जो बाकी एनसीआर में चलाने की बात कही जा रही थी। हालांकि दिल्ली में तो ग्रीन पटाखे पर भी बैन लगा दिया गया, लेकिन क्या मेरठ में ग्रीन पटाखे चलाने को लाइसेंस मिल रहा है या किस तरह की स्थिति है, ये बताएं। यहाँ पर जो वैसे अवैध पटाखे हैं उनके लिए तो यहाँ पे लाइसेंस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी हर तरीके से पाबंदी बनाई गई है और दे दी गई है। लेकिन कोई भी लोग जो लाइसेंस धारी हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं कि हर तरीके से यहाँ पर
सब तरीके ग्रीन से भी और वैसे भी दोनों तरीके से हमें पटाखे का यहाँ पर बेचने के लिए उनको लाइसेंस मिलना चाहिए, अनुमति मिलनी चाहिए। लेकिन प्रशासन इस तरह से बिल्कुल मना कर रहा है कि हम किस तरीके का यहाँ पर कोई भी अनुमति नहीं देंगे। जी, पटाखा व्यापारियों का क्या कुछ इस बार कहना, वो किस तरह की बात रख रहे हैं, क्योंकि कई जगह कई शहरों में तो ऐसी स्थिति बनी है। सलीम, मेरठ का आप हालांकि हाल वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे हैं, आप बेहतर बता पाएंगे कि पटाखा व्यापारियों में क्या आक्रोश है, रोष है, क्योंकि कोरोना की वजह से पहले से ही धंधे चौपट पड़े हुए थे और इस बार जैसे ही दिवाली का सीजन आया तो वायु प्रदूषण ने सबका हाल और बेहाल कर दिया। प्रशासन की तरफ से तो बिल्कुल अनुमति नहीं है, लेकिन व्यापारी ये चाह रहा है कि मैं यहाँ पर अपना कारोबार किया जाए। तो कोरोना को चलते हुए बाजारों की हालत बहुत ज्यादा खस्ता नजर आ रही है। आप बाजारों की अगर बात करें तो कोरोना के बाद में बिल्कुल व्यापार ठप हो गया है और इसी को चलते हुए अब प्रशासन से बार बार इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमें पटाखे बेचने की अनुमति दी जाए। हमारा जो बिल्कुल काम ठप हो गया है, अभी इसी के ऊपर अपनी जीवन शैली चला रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कभी तक कोई भी हाँ नहीं है। हालांकि दिल्ली के बाद में जो मेरठ है एनसीआर में आता है, प्रशासन ने बिल्कुल सख्ताई से मना किया हुआ कि इस तरीके से पटाखे नहीं जला पाएंगे। लेकिन प्रशासन एक तरफ कार्रवाई कर रहा है तो दूसरी तरफ ये भी अनदेखी कर रहा है कि जहां पर जो अवैध तरीके से पटाखे बनाते हैं उसमें कार्रवाई नहीं कर रहा है, उनके यहाँ छापेमारी नहीं कर रहा है। तो हनुमान अब से पहले भी कई बार यहाँ पर छापेमारी हो चुकी है, लेकिन अभी ऐसे कुछ व्यापारी हैं जो अवैध तरीके से यहाँ पर पटाखा गोपनीय तरीके से बेच रहे हैं। सलीम, वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? एक तो अवैध, ऊपर से पटाखा, उन पर भी प्रशासन का ये तमाशा। प्रशासन की अनदेखी आपको बताऊं कि जिस तरीके से यहाँ पर पूरे साल भर यहाँ पर पटाखे बनाए जाते हैं, लेकिन प्रशासन की आंखों के नीचे, पुलिस की नाक के नीचे, यहाँ पर प्रशासन के नाक के नीचे लगातार पटाखे बनते रहते हैं जो मलिन बस्तियां होती हैं। लेकिन छापेमारी सिर्फ दिवाली के समय ही होती है। ये बड़ी अनदेखी है और बड़ी लापरवाही है प्रशासन की, जो सरदना और आगरा जैसा बड़ा हादसा होता रहता है। जी, वजह क्या मानते हैं सलीम? कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये कई बार बता चुके हैं आप, लेकिन वजह क्या है, क्यों नहीं कार्रवाई करता है? ऐसा क्या रसूख उन लोगों का कि पुलिस प्रशासन उनके आगे नतमस्तक हो जा रहा है, उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है? कुछ सत्ताधारी नेता होते हैं जो प्रशासन को दबाव हमेशा बना रहता है, इसके चलते हुए वो अपनी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। हालांकि प्रशासन ने एक दो बार खानापुर से छापामारी की है, लेकिन उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे जिस तरीके से प्रशासन को करना चाहिए और लगाम बराबर लगानी चाहिए। सलीम, कहीं ऐसा तो नहीं भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल है जो सीधे तौर पर पुलिस थाने चौकी से लेकर बड़े अधिकारियों तक पहुंचता हो? जी, मैं आपको बता दूं, प्रशासन और शासन दोनों की मिली भगत से योगी जी जिस तरीके से सूबे में अपना शासन चलाना चाहते हैं, उनके आदेश हैं, उनको जो जिस तरीके से उनके आदेश हैं, उनके धज्जों जो उड़ाने में लगे हैं, उनके ही अधिकारी लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, किसी भी काम पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। जी, लाल बाबू भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, देवरिया से हैं। क्या कुछ स्थिति है लाल बाबू वहां पर? वहां बाजार में क्या लोग पहुंच रहे हैं, खरीदार पहुंच रहे हैं, और वहां क्या कुछ पटाखा व्यापारियों की पीड़ा निकलकर सामने आ रही है? जी, अभी बता दें कि यहाँ व्यापारियों में बड़ी से मायूसी सी नजर आ रही है। यहाँ पे लोग न ही दिवाली के लिए न मोमबत्तियां, न झालर, या न कुछ से, इस पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, जिसको लेकर ये यहाँ के व्यापारी भी निराश हैं और यहाँ की जनता भी निराश है। बिल्कुल, जनता भी निराश है, लेकिन क्या वहां पर सीधे तौर पर सख्ती बरती जा रही है? क्योंकि बाकी अन्य शहरों में भी यही स्थिति है, चाहे वो मेरठ हो, गाजियाबाद हो या नोएडा हो। जी, अगर बात करते हैं हम गाजियाबाद के, देवरिया में ऐसा है कि न कोई यहाँ पे आवाज़ी ध्वनि प्रदूषण के लिए न कोई पटाखा यहाँ अगर दिख रहे हैं और न ही यहाँ पे कोई बारूदी कोई सामग्री यहाँ बिक रही है। इससे प्रशासन भी सक्रिय है और निष्ठापूर्वक काम कर रही है। क्या वहां पर जो लोग हैं इस बार इस बात से सहमत हो गए हैं और वो मान रहे हैं कि इस बार वो नहीं पटाखा खरीदेंगे, लेकिन ग्राहक बाजार पहुंच रहे हैं, मायूसी है उनके अंदर कि इस बार जो है पटाखे नहीं चला पाएंगे क्योंकि वहां प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बाजार में पटाखे हैं, और हैं तो किन नियमों के तहत हैं? यहाँ बाजारों में अभी तक ले कोई पटाखों की दुकानें नहीं दिखाई दी हैं। पहले इसके सजी रहती थी दुकानें। इस समय प्रेजेंट स्थिति में देखा जाए, न तो कोई यहाँ पटाखे की दुकान लगी है, न ही कोई बारूद के लिए सामग्री यहाँ बेची जा रही है। यहाँ पुलिस प्रशासन भी बड़ी मुस्तैद है और उनके दिशा निर्देश पे यहाँ के व्यापारी भी कार्य कर रहे हैं।
लोग वहाँ के क्या कुछ कह रहे हैं, लोग क्या सहमत हैं, वहाँ की जनता, देवरिया के जो लोग हैं, जो वहाँ लोग भी जनपद के प्रशासन निवासी हैं, वो क्या सहमत हैं, जो शहर में पहुँचते हैं, खरीदारी करते हैं, उनसे आपकी बात हुई होगी। क्या वो इस बात के लिए तैयार हैं कि दिवाली है लेकिन आपको पटाखा नहीं चलाना है? जी, इस बार भी आम पब्लिक भी और यहाँ जो भी लोग अस्थायी लोग हैं वो लोग ये कह रहे हैं पटाखा से बहुत नुकसान होते थे। नुकसान को देखते हुए जो भी क्षति होती थी पटाखा को लेकर होती, जो भी मौतें यहाँ अगले साल हुई हैं बारूद से ही हुई है, पटाखे फैक्ट्रियों से ही हुई है। और इस पे हर थानों को पुलिस प्रशासन अधिकारी ने सख्त आदेश और हिदायत दी है कि मार्केट में पटाखे नहीं बिकने चाहिए। पटाखे उसी जगह पे बिकेंगे जो यहाँ से आदेशित हों। सलीम, कुछ तो ऐसे हालात भी बन रहे हैं, चूंकि आप देखिए मेरठ में हैं और जहाँ आप बता रहे हैं कि कई अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं जो पटाखा बनाती हैं, हालांकि पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करती, लेकिन देवरिया में प्रशासन सख्त बता रहे हैं। लाल बाबू कह रहे हैं कि वहां पर शिकंजा कसा गया है और सीधे तौर पर हिदायत दी गई है कि कोई भी पटाखा व्यापारी या फिर कारोबारी बाजार में नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन मेरठ में ही आलम ऐसा क्यों है? एनसीआर का एरिया है, बावजूद इसके तमाम सारी गतिविधियां मेरठ के अंदर होती रहती हैं, और खासतौर पर बारूद के ढेर पर क्यों बैठ जाता है मेरठ? प्रशासन की बड़ी लापरवाही के कारण ये होता है सुनील। जिस तरीके से प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है, लगातार जो कार्रवाई करता रहे तो पटाखा बनना ही बंद हो जाएगा। अवैध तरीके से जिस तरीके से दिल्ली सरकार से लेकर प्रदेश सरकार भी ये सोच रही है कि जो वायु प्रदूषण होने वाला है प्रदूषित, तो उस तरीके से तो ये लापरवाही प्रशासन की है। प्रशासन के साथ गांठ से सारा काम चलता है। अगर प्रशासन चाहे तो किस तरीके का यहाँ पर कोई अवैध काम हो ही नहीं सकता। लेकिन लगातार जिस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है वो प्रशासन की चूक है। इसके बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। उसके नाक के नीचे काम चलता रहता है। लगातार पूरे नगर में पटाखा बनता रहता है और उसे द्वारे लेकिन साल भर में सिर्फ दिवाली के समय ही कार्रवाई क्यों होती है? क्योंकि हालांकि जून जुलाई में काम स्टार्ट हो जाता है और पूरा इस दिवाली के समय से एक महीना पहले वो सप्लाई भी कर देते हैं। लेकिन इक्का दुक्का जो कमजोर होता है। सलीम, ये माना जाए कि पूरे साल जो है ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है, पूरे साल उगाई होती है, पूरे साल पैसा बनता है, और दिवाली के वक्त पे कुछ लोगों पर, छुटभइये लोगों पर कार्रवाई का वो चाबुक दिखाकर ये कह दिया जाता है कि हमने बहुत बड़ी कार्रवाई की और यहाँ ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ा और उन पर शिकंजा कसा, तो अपने काम की तिश्री भी हो गई और पूरे साल अपनी मौज भी हो गई, मलाई आई खूब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा, अब से 2 साल पहले यहाँ पर कार्रवाई हुई थी मेरठ के मवाना की। अगर बात करें नगर की, ये बड़ी तहसील है, यहाँ पर एसडीएम अंकुश श्रीवास्तव मित्तल थे, उन्होंने बड़ी कार्रवाई की थी। कई ट्रक माल पकड़ा गया था। उसके बाद में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों का हमेशा, सत्ताधारी नेताओं का हमेशा हाथ रहता है इन व्यापारियों पर। तो छुटमुट पर जो कार्रवाई होती है, लेकिन बड़े जो व्यापारी हैं लगातार उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो हमेशा पुलिस का संपर्क, प्रशासन से संपर्क में रहते हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती है। जी बिल्कुल, चलिए बने रहिएगा सलीम। लाल बाबू आप भी, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,
खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस बार दिवाली बिना पटाखों वाली। जी हाँ, कुछ लोगों में मायूसी है और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है वो व्यापारी वर्ग, क्योंकि व्यापारियों ने तमाम लाइसेंस भी खरीद लिए थे। दिल्ली में भी इस तरह की स्थिति और दिल्ली NCR में भी यही आलम। हालांकि प्रदेश भर में कुछ शहरों को छोड़ दिया जाए, कुछ जिलों को छोड़ दिया जाए, तो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे बड़े जिले जहाँ पर सीधे तौर पर बैन कर दिया गया है और मनाही कर दी गई है कि पटाखे नहीं चलाए जाएंगे। लखनऊ संवाददाता पुनीत मोहन इस वक्त हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पुनीत, क्या कुछ अपडेट आपके पास? किस तरह के नियम और कानून बनाए जा रहे हैं इस बार की दिवाली बिना पटाखों वाली? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और लगभग 4-5 दिनों से पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धुंध नजर आ रही है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी अब प्रदूषण को लेकर के सोच रही है और जो उत्तर प्रदेश के बड़े शहर है वहां पर ग्रीन पटाखे ही केवल लगाए जाएंगे। इसके साथ ही कई जगह पटाखा जलाना भी बैन है, कई जगह पर पटाखे जलाने की मनाही है, क्योंकि इससे जो धुआं उठता है उससे प्रदूषण होता है। जिस तरीके से पराली जलाने को लेकर के सरकार ने सख्ती दिखाई थी, अब पटाखे लगाने को भी लेकर के सख्ती होगी। एक टाइम फिक्स किया गया है कि केवल 2 घंटे आतिशबाजी होगी, उसके बाद अगर कोई आतिशबाजी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मुख्य वजह है कि जिस तरीके से धुंध होती है दीपावली के बाद में, पिछले वर्ष भी हुई थी और उसके पहले भी हमने साफ तौर पर देखा था कि धुंध की वजह से जो अस्थमा पेशेंट है और जो अन्य पेशेंट है उनको सांस लेने में खासा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में भी कुछ दिन पहले धुंध दिखी, उसका असर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दिखा और अब सरकार कहीं ना कहीं प्रदूषण को लेकर के भी सख्त है। जी बिल्कुल। कौन कौन से शहर? क्योंकि देखिए, नोएडा में तो यहाँ ये कहा गया है कि ग्रीन पटाखे चलाए जाएंगे, गाजियाबाद में भी यही, बाकी कुछ शहरों में जो दिल्ली NCR से सटे हुए जिले हैं पुनीत, वहां तो ग्रीन पटाखे चलाने की बात है। बाकी शहरों में भी क्या ग्रीन पटाखे चलाने को ही कहा गया है या फिर वहां पर अमूमन चीजों को देखते हुए जो हर बार की व्यवस्था थी उसी तरह से पटाखा लाइसेंस मिल गया है लोगों को? देखिए, सीधे तौर पे त्योहारों को लेकर के मुख्यमंत्री की कई जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी और उसके बाद सीधे तौर पर कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। अगर कोई अवैध पटाखा बनाता है या कोई अवैध पटाखा फैक्ट्री चला रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। दिल्ली NCR के जो जिलाधिकारी थे उनको आदेश दिया गया था कि वो प्रदूषण को देखते हुए ग्रीन पटाखे की परमिशन दें और एक टाइम निर्धारित करें कि केवल इतने टाइमिंग से इतने टाइमिंग के बीच ही आतिशबाजी होगी। उसको देखते हुए नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली NCR के जितने भी इलाके, जितने भी शहर हैं, आगरा तक में सीधे तौर पर ग्रीन पटाखे ही जलाए जाएंगे और 2 घंटे का समय दिया गया है। इसके साथ ही जो भी बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो प्रयागराज हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, यहाँ पर भी टाइम फिक्स किया गया है और जिलाधिकारी से एडवाइजरी जारी करने को कहा गया है। कई जिलों के DM ने एडवाइजरी जारी कर दी है और कई जिलों के DM जो है वो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर इस बार दीपावली बिना पटाखों वाली ही होगी, क्योंकि एक टाइम फिक्स है, आप जरूरत से ज्यादा पटाखे दगा नहीं सकते हैं और एक नियम बनाए गए हैं। लाइसेंस भी केवल उन्हीं को दिया गया है जो ग्रीन पटाखे बेचेंगे। इसके साथ ही अवैध पटाखों को लेकर के लगातार छापेमारी जारी है। जी पुनीत, क्या ग्रीन पटाखे से पॉल्यूशन नहीं होता है क्या? ये व्यवस्था तो शायद जो उपभोक्ता है वो पहली बार सुन रहे होंगे कि ऐसा भी कोई पटाखा आता है। देखिए, सीधे तौर पर सरकार का दावा है कि ग्रीन पटाखों से धुआं कम उठता है, जिसके कारण धुंध और प्रदूषण कम होता है। लेकिन ग्रीन पटाखों की आड़ में जाहिर तौर पर जो दुकानदार हैं, जो लाइसेंस ले चुके हैं या जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिया, देखिए सबसे बड़ी बात है कि लाइसेंस हर बार दिया जाता है। जहां कमिश्नरेट लागू हुआ है वहां इस बार पुलिस लाइसेंस दे रही है, वरना हर बार जिला प्रशासन लाइसेंस देता है। लाइसेंस के बावजूद हमने देखा है कि गलियों में, जनरल स्टोर पर, छोटी छोटी दुकानों में पटाखे बिकते हैं और अवैध पटाखे बिकते हैं, तेज आवाज वाले पटाखे बिकते हैं, तेज धुंध वाले पटाखे बिकते हैं।
आज तक उत्तर प्रदेश सरकार उसको रोकने में नाकाम रही है। वर्षों बीत गए, वर्षों नीतियां बनाई गई, जब भी कभी अगर पिछले 10 साल का आंकड़े उठा करके देखें तो जो पटाखा निर्माता हैं उनके घर में या उनके कारखाने में विस्फोट हुआ है, जिससे आसपास के घर में भी लोगों की मृत्यु हुई है। जब भी कभी ऐसे बड़ा कांड होता है तो सरकार एक्शन लेती है, सख्त कार्रवाई करती है, कुछ दिन छापेमारी चलती है, लेकिन फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। इस बार भी नियम बनाए गए हैं, लेकिन दीपावली को बस 4 से 5 ही दिन बचे हैं और ऐसे में मार्केट के अलावा ये श्योरिटी दे पाना कि वो केवल ग्रीन पटाखे ही बेचेंगे या मार्केट के अलावा कहीं और पटाखे नहीं बिकेंगे, ये श्योरिटी दे पाना कहीं से भी जायज नहीं होगा, क्योंकि आज भी अभी भी छोटी छोटी गलियों में पटाखे बिकते हुए देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो स्थिति है ही पुनीत, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि देखिए कुछ जगह तो ऐसे हालात बने पॉल्यूशन को देखते हुए कि पटाखे पर सीधे तरह से बैन कर दिया गया। दिल्ली में भी यही स्थिति है। दिल्ली में तो अब 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक बैन है, पटाखा वहाँ नहीं चलाया जाएगा। नोएडा में हालांकि ग्रीन जो पटाखे हैं उनके लिए आज का अंतिम दिन था, रविवार का दिन आखिरी दिन था लाइसेंस देने के लिए। वहाँ पर ग्रीन पटाखे चलाने की बात कही गई। वहाँ के जो लोग हैं वो कम से कम फुलझड़ी जला सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ग्रीन पटाखे की व्यवस्था की गई है। पुनीत, लखनऊ में भी क्या यही स्थिति है? लखनऊ का जो वातावरण है वहाँ क्या क्या कुछ हालात हैं? देखिए, जो AQI लेवल है लखनऊ का वो खासा बढ़ गया है। प्रदूषण को लेकर के राजधानी भी इसकी चपेट में है। लगातार सांस लेने में यहाँ पर दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। विशेष तौर पे जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जो वृद्ध हैं, जो अन्य बीमारियों से ग्रसित है, उनको सांस लेने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही मौसम चेंज होने के साथ ही जुकाम बुखार के वायरल केसेस भी ज्यादा बढ़े हैं और डेंगू की चपेट में ऑलरेडी पुराना लखनऊ है ही है। ऐसे में कहीं ना कहीं धुंध का असर होने से भी लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनकी तबीयतें खराब हुई हैं, लेकिन अभी जिला अधिकारी की तरफ से पटाखों को लेकर के किसी भी तरह की कोई एडवाइजरी जारी नहीं करी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लखनऊ की गलियों में अमूमन हर साल हर वर्ष पटाखे बिकते हुए आराम से दिख जाते हैं। इस वर्ष भी सरकार ने पटाखा मार्केट लगाई है। शहर में कम से कम 10 ऐसी बड़ी जगह है जहां पर पटाखा मार्केट लगी है, लेकिन उनके बावजूद गलियों में पटाखे बिक रहे हैं। जो परचून की दुकान करते हैं, जिनको जनरल स्टोर कहते हैं, वो भी थोड़े थोड़े पटाखे रखे हुए हैं। लेकिन एक सख्त नीति बनानी होगी, क्योंकि एक पटाखे से एक बड़ा हादसा हो सकता है और ऐसा हादसा राजधानी लखनऊ में एक नहीं 3-4 बार हो चुका है। लेकिन आज तक ना तो फायर ब्रिगेड ने सबक लिया और ना सीधे तौर पर पुलिस ने इस मामले में इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश करी है। जी बिल्कुल पुनीत, बने रहिएगा। कासगंज का रुख कर लेते हैं। कासगंज से हमारे सहयोगी जुम्मन कुरैशी सीधा जुड़े हुए हैं। जुम्मन, क्या कुछ स्थिति वहाँ पर, व्यापारियों का क्या कुछ कहना? क्या वहाँ पर भी कोई एडवाइजरी जारी की गई है पटाखों को लेकर? सुनील जी, मैं आपको बता दूं, ये प्रशासन द्वारा जगह जगह मीटिंग रखी जा रही है। इसमें सभी पटाखे व्यापारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो प्रशासन ने जो निर्धारित स्थान तय किया है पटाखे बेचने के लिए, पटाखे सिर्फ वहीं बेचे जाएंगे। इसके अलावा अन्य जगह पर कहीं पटाखे बेचते पटाखे व्यापारी पाए गए तो प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करेगा। दुकानदार क्या कुछ कह रहे हैं और जो ग्राहक वहां पहुंच रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है? आपको बता दूं, दुकानदारों का कहना यह है कि हमारा इस बार दीपावली पर हमारे व्यापार पर बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि हर ग्राहक वहां नहीं पहुंच सकता। जिस जगह प्रशासन ने जो जगह निर्धारित की है पटाखे बेचने के लिए, वहाँ सभी लोगों को नहीं मालूम है कि वहाँ पर जिस जगह पटाखे बिक रहे हैं वहाँ सभी ग्राहक नहीं पहुंच सकते। फिर भी उनका कहना है पटाखा व्यापारियों का कि हमें इस बार दीपावली पर हमको नुकसान झेलना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। जुम्मन, आपका भी, पुनीत, आपका भी बहुत धन्यवाद इस पूरे कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। तो इस बार की दिवाली बिना पटाखों वाली, लेकिन आप भी अगर पटाखा चलाते हैं, आपके यहाँ अगर परमिशन है तो सावधानी बरतें और सुरक्षित तरीके से इस दिवाली को मनाएं। और उम्मीद यही करिए कि कम से कम पटाखे चलाइए, कम से कम ऐसी व्यवस्थाएं कीजिए जिससे कि वायु प्रदूषण ना हो, क्योंकि कोरोना महामारी है और ये महामारी बहुत ज़्यादा घातक है। जब वायु प्रदूषण होगा तो ये और विकराल रूप लेती जाएगी महामारी, ये भी डॉक्टरों का कहना है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।